आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्न पहला, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्य या मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं उनके शून्य या फिर मूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं हल करते टाइम जो प्रश्न है उसको एक बार आप कॉपी में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से इसे हल करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर लगाया, माइनस है, माइनस लगाया। ये जो 3 है ना, इस 3 को हमें ऐसी दो संख्या के साथ चयन करनी होती है कि आपस में उन दोनों संख्याओं को जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसे ही और उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 10 या 10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, आप माइंड में सोचेंगे। देखिए हम यहाँ पे सोच लिया 5 माइनस 2, 5 में से 2 को निकालेंगे तो 3 बचेगा और 5 में से 2 को पूरा करेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। इसको हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि यहाँ पे x है, हम x लगाएंगे, माइनस है, माइनस लगाया, 10 बराबर 0। जो प्रोसेस है हम उसको सेम करते रहेंगे। अब देखिएगा, कोष्टक का मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना या फिर मल्टीप्लाई। देखिएगा एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर लगाया, माइनस है, माइनस लगाया, 5 का गुणा एक्स में होगा तो 5x होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, 2 का गुणा एक्स में होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगाया, 10 है, 10 लिखा, बराबर के बाद 0 था तो 0 लगाएंगे। अब देखिएगा इसको इतना एक पार्ट में और इसे इतना एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2x है तो हम अलग अलग x लिखते हैं, एक को ब्रैकेट में करते हैं, x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे 5x है तो हम x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे x लिखते हैं, 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए ये जो है x माइनस 5 एक्स माइनस 5 दोनों जगह सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5। अब बच क्या गया अपने पास, x और प्लस 2, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर लगा करके 0 है तो हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आगे की ओर जब हम इसे हल करते हैं तब क्या होता है, बराबर के बाद 0 है तो हम इन दोनों में 0 लगाएंगे, x माइनस 5 बराबर 0 कॉमा लगा के x प्लस 2 बराबर 0। हम कुछ इसे इस तरह से लिख देंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिएगा जब हम यहाँ पे बराबर के बाद 0 है और यहाँ पे एक ही संख्या है और एक ही चर है, तो हम जब x बराबर जांच करेंगे तो जो माइनस का है वो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का, कॉमा इधर x बराबर प्लस का है, किसमें हो जाएगा -2 में। सिर्फ यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य x बराबर 5 और x बराबर -2 है, यही मूल है। इसी को मूल कहते हैं, इसी को शून्य कहते हैं। एकदम इजी सा है, आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। आपको समझने के लिए एक दो आप
प्रैक्टिस करनी होगी।